तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिजनेस ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को जो तीनों पार्ट मैंने बता रखे हैं उनमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर किसी प्रकार का भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग डायरेक्टली हमें सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हो। बाकी गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग समझते आ रहे हैं, तो इस वीडियो को भी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही समझना है। अभी देखो, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग ट्रेड कब करेंगे, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा। गाइस ये देखो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोगों को काफी सारे चीजों का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारे नॉलेज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ही देने वाला हूं। और अगर आप लोग सोचोगे कि आज के दिन ही या फिर कल के दिन ही मैं तुरंत का तुरंत ट्रेड करने लग जाऊं, मेरे को भी प्रॉफिट एंड लॉस होना चालू हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक चीज के बारे में सबसे पहले नॉलेज लेना है, फिर उसके बाद में आप लोग को ट्रेड करना है। और गाइस जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसका भी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, सो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं उसके बारे में जान लेते हैं गाइस। दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है समझेंगे एक फोन के एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, हम लोग जो है उस एग्जांपल को ही इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि फ्यूचर्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव्स को समझते हैं। तो मान लो कि गाइज हम लोगों ने आज ही एक फोन परचेस किया है जिसका प्राइस कितना है गाइज, 10K प्राइस है, यानी कि 10,000 रुपीज का ये फोन हम लोगों ने परचेस किया है। हम लोगों ने आज इस फोन को परचेस किया, और परचेस करने के बाद कहाँ पर चले गए गाइज, हम लोग परचेस करने के बाद कॉलेज चले जाते हैं एग्जाम वगैरह को लेकर के, या फिर एग्जाम देने के लिए हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि जैसे ही हम लोग इस फोन को एग्जाम हॉल में लेकर के जाते हैं, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि फोन अलाउड नहीं है भाई, फोन अलाउड नहीं है। तो कहां पर हम लोग को फोन रखना पड़ेगा, हम लोग को जो यहाँ पर लॉकर में अपने फोन को रखना पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया गाइस, अपने फोन को यहाँ पर अपने लॉकर में रख दिया। ठीक है, अब इस लॉकर के बदले हम लोग को क्या मिला, यानी कि हम लोगों ने जो फोन रखा है वहां पे, तो उसके बदले में हम लोग को मिला एक टोकन। ठीक है, हम लोग को एक टोकन मिला कि भाई जब ये टोकन आप लोग दे दोगे तो आप लोग को फोन मिल जाएगा। तो ध्यान रहे कि ये टोकन का प्राइस अभी हो चुका है 10,000 रुपीज। मान लो इनकेस अगर ये टोकन हमारे हाथ से छूट जाता है या फिर कहीं भी मतलब गिर जाता है, तो हम लोग को कितना का नुकसान हो सकता है, हम लोग को नुकसान हो सकता है 10,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये टोकन का वैल्यू अभी कितना चल रहा है, मान लो 10,000 रुपीज। क्यों चल रहा है, क्योंकि इस फोन का वैल्यू अभी 10,000 रुपीज है। अगर इस फोन का वैल्यू मान लो यहाँ पर 15,000 रुपीज होता, तो इस टोकन का वैल्यू कितना हो जाता भाई, इस टोकन का वैल्यू हो जाता है 15,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो टोकन है ये अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहा है, ये टोकन अपनी वैल्यू जो है इस एसेट से या फिर कह लो इस फोन से डिराइव कर रहा है। तो यही जो टोकन है ये क्या कहलाता है भाई, डेरिवेटिव्स कहलाता है। ठीक है, ये टोकन जो है डेरिवेटिव्स कहलाता है। ये क्यों कहलाता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, वो अपना जो है वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव करते हैं। तो डेरिवेटिव आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा फोन है ये हमारा हो जाता है अंडरलाइन एसेट। ये अंडरलाइन एसेट किन किन रूप में हो सकते हैं, स्टॉक्स के रूप में हो सकते हैं या फिर बॉन्ड्स के रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन एसेट होता है, और ये जो अपना डेरिवेटिव है वैल्यू वहीं से डिराइव करता है। ठीक है, अंडरलाइन एसेट से। तो अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को गाइस, कि अंडरलाइन एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो अंडरलाइन एसेट्स हो सकते हैं बॉन्ड में, हो सकता है फॉरेक्स में, हो सकता है गोल्ड में, कमोडिटी में, या फिर स्टॉक्स में भी अंडरलाइन एसेट्स होते हैं। तो हमारा जो फोन है ये एज ए अंडरलाइन एसेट्स काम कर रहा है, एंड यहाँ पर जो ये टोकन है ये हमारा डेरिवेटिव है। तो इतने सारे अंडरलाइन एसेट्स को लेकर के इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने डेरिवेटिव्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एज ए एग्जांपल मैं आप लोग को सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली आप लोग समझ जाओगे। और अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है सो डेफिनेटली आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर जी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस यार आशा करूंगा कि ये डेरिवेटिव क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्यूचर्स एंड एक होता है ऑप्शंस। तो हम लोग जो फ्यूचर्स को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फ्यूचर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग फिर से अपने कॉलेज में आ जाते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग थे। ठीक है, अब कॉलेज में हमारा तो एग्जाम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाहर आएंगे। ठीक है, बाहर आने के बाद गाइस अब हम लोग सीधा क्या देखते हैं कि कॉलेज के बाहर ही एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, और ये बैनर में इस फोन के बारे में बताया गया है कि इस फोन का वैल्यू जो है 3 दिनों के बाद या फिर 1 दिनों के बाद जो भी है बढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखो गाइस ठीक उस बैनर के नीचे एक बंदा जो है खड़ा होकर उस फोन को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उस फोन को कैसे लूं, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ने वाला है 3 दिनों के बाद। अब देखो गाइस मैं इसके पास जाता हूं एंड मैं इस बंदे से पूछता हूं कि ये आप फोन लेना चाहते हो तो ले लो, इतना सोचना क्या है। तो इसका कहना ये है कि मैं जो 30 दिनों के बाद ही इस फोन को ले सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरा 30 दिनों के बाद ही सैलरी आएगा और 3 दिन में इसका प्राइस बढ़ जाने वाला है। तो भाई इसका प्राइस मान लो अभी के टाइम पे 10,000 है, यानी कि इस फोन का प्राइस जो है 10,000 है, ठीक है। तो फोन का प्राइस 3 दिनों के बाद कुछ भी हो सकता है, 11,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। तो ये बंदा कह रहा है कि मैं 10,000 ही अफोर्ड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बंदे को एक ऑफर दिया कि आप क्या 10,500 में ये प्राइस अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि 10,500 में ये फोन अफोर्ड कर सकते हो। तो इसने बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जब एग्री हो गया तो मैंने क्या किया गाइस कि मैंने एक इसके साथ फ्यूचर एग्रीमेंट जो है साइन कर लिया, ठीक है। मैंने इस बंदे के साथ एक फ्यूचर एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें मैंने इसको जो है 30 दिनों का समय दे दिया। 30 दिनों बाद मैं इसको टोकन दे दूंगा, ये जाके फोन ले लेगा और इसके बदले में ये मेरे को पैसे भी दे देगा क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ठीक है। तो ये फ्यूचर एग्रीमेंट है जिसको हम लोगों ने साइन कर लिया, ठीक है। और ये बंदा भी एग्री हो गया। तो ठीक 30 दिनों बाद ये बंदा मेरे को जो है 10,500 रुपीज दे देता है और मैं इसको टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ और ये वो टोकन ले जाके कहाँ पर दे देता है भाई, काउंटर पर दे देता है। एंड उसको काउंटर पे ये जो फोन मिल जाता है और मेरे को जो है मेरे को प्रॉफिट भी हो जाता है 500 रुपीज का, क्योंकि मैंने फोन कितने में लिया था भाई, 10,000 रुपीज में लिया था। तो अब आप लोग ये बोलोगे कि इस बंदे का क्या फायदा हुआ। तो देखो गाइस, अब मान लो कि 30 दिनों के बाद इस फोन का प्राइस कितना बढ़ गया, सॉरी 3 दिनों के बाद इस फोन का प्राइस बढ़ चुका था। तो बढ़ना तो फिक्स था क्योंकि उतना ज्यादा बड़ा बैनर लगा था और एडवर्टाइजमेंट चल रहा था कि बढ़ेगा, तो बढ़ना तो फिक्स था। मान लो कि इसका प्राइस हो गया गाइस 11,000 रुपीज, ठीक है, 11,000 रुपीज हो गया। तो इस डील में तो इस बंदे को फायदा हुआ। फायदा कितना का हुआ, 500 रुपीज का फायदा हुआ क्योंकि इसे 10,500 में ही मिल गया। लेकिन इतना ना बढ़ने की जगह अगर मान लो प्राइस घट जाता और प्राइस मतलब बढ़ता लेकिन 10,100 ही बढ़ता, यानी कि मान लो केवल 100 रुपीज ही बढ़ता, तो इस डील में तो इस बंदे को नुकसान हो जाता, ठीक है, 400 रुपीज का नुकसान हो जाता। तो इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने फ्यूचर एग्रीमेंट साइन किया और इसलिए साइन किया ताकि इस बंदे को प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई भी डर ना रहे और इसको एक मेंटल पीस मिला रहे कि हम लोग को कुछ भी हो, यानी कि प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, अपने को कोई मतलब नहीं है। हमने फ्यूचर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, हम लोग को मतलब ये बंदा मेरे को 10,500 रुपीज दे देगा, मैं इसको एक टोकन दे दूंगा, उसके बदले में इसको ये फोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। तो इस बंदे को भी मेंटल पीस मिला और प्लस में मेरे को भी प्रॉफिट मिल गया गाइस, ठीक है, क्योंकि 10,000 में लिया था हम लोग ने, 10,500 में उसको सेल कर दिया, तो हम लोग को भी प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इस फ्यूचर एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। तो दोस्तों इसी चीज को हम लोग जो है स्टॉक मार्केट में एग्जांपल लेकर के समझेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मान लो कि हमारे पास जो है एक अंडरलाइन एसेट पड़ा हुआ है जो कि है अडानी का, ठीक है। अडानी का मेरे पास एक शेयर पड़ा हुआ है अडानी पोर्ट्स का। इसका अभी के टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है, मान लो 1,000 रुपीज के आसपास चल रहा है 24 जनवरी को, ठीक है। ये एक एज ए एग्जांपल मैं प्राइस ले रहा हूँ, इससे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है और हो सकता है आप 24 जनवरी को वीडियो ना बल्कि किसी भी दिन को देख रहे हो, किसी भी डेट को देख रहे हो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास जो है अडानी का एक शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, अडानी का शेयर पड़ा हुआ है और अचानक से उस दिन एक न्यूज आता है। कैसा न्यूज आता है भाई, निगेटिव न्यूज आता है और निगेटिव न्यूज की वजह से क्या होता है, अडानी का स्टॉक्स मान लो कि गिरने वाला होता है। तो भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक होऊंगा, घबराऊंगा कि मेरे जो है अडानी के शेयर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, मेरे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने शेयर्स को भी नहीं बेचना चाहता यार, क्योंकि मेरा ये एसेट है और मेरे को लगता है कि ये हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो मैं यहाँ पर अपने शेयर को बेचना भी नहीं चाहता, बट मैं यहाँ पर फ्यूचर एग्रीमेंट के तहत मैं अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकता हूँ, यानी कि भाई अब रिस्क तो है क्योंकि निगेटिव न्यूज आ चुका है। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अब फ्यूचर कैसे आप लोग को बाय करना है, सेल करना है या फिर एग्रीमेंट लेना है, वो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। अब देखो गाइस, आप लोगों को चले जाना है अपने ब्रोकर में, चाहे एंजल वन यूज कर रहे हो, जेरोदा यूज कर रहे हो, अपस्टॉक्स यूज कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार का ब्रोकर यूज कर रहे हो, उस ब्रोकर में जाना, आपके पास जो भी अंडरलाइन एसेट्स है तो उसके फ्यूचर्स को ओपन कर लेना, ठीक है। मान लो मैंने अडानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स को ओपन कर लिया और इसका प्राइस अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, इसका प्राइस अभी के टाइम पे मान लो चल रहा है 1,100 रुपीज, ठीक। उसी दिन मैंने क्या किया, इसको सेल कर दिया, इसको बाई नहीं करना है बल्कि सेल किया है। सेल क्यों किया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूज। तो अगर न्यूज निगेटिव है तो मैं तो यहाँ पर सेल ही करूंगा, बाई नहीं करूंगा। तो मैंने यहाँ पर सेल का पोजीशन अपना जो है क्रिएट कर दिया। देखो गाइस, मैंने यहाँ पर सेल का पोजीशन क्रिएट किया हुआ है 1,100 रुपीज के वैल्यू पर और मेरा अंडरलाइन एसेट का जो है वैल्यू कितना अभी है, 1,000 रुपीज के वैल्यू पर हम लोगों ने इसको बाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखो न्यूज के हिसाब से अगर मान लो यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर या फिर जो है अगले 30 दिनों में या फिर एंड ऑफ द मंथ मैंने यहाँ पर मान लो यहाँ पर बाई किया था कितने रुपीज पर, 1,000 रुपीज पर ये शेयर बाई किया था, ये स्टॉक्स का है, ठीक है। मैंने शेयर बाई किया था और मान लो कि न्यूज के अकॉर्डिंग न्यूज नेगेटिव था तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर शेयर का वैल्यू गिर गया है और 700 मतलब इसका प्राइस आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे को कितना का नुकसान हुआ भाई, मेरे को नुकसान हुआ 300 रुपीज का, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है।
अब देखो गाइस, हम लोगों ने साथ में फ्यूचर भी सेल किया था क्योंकि हम लोग को न्यूज मिला हुआ था। फ्यूचर हमने सेल किया था, ना कि बाई किया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, 1100 रुपीज के वैल्यू पर हम लोगों ने सेल किया था और इसका वैल्यू भी कितना आ चुका है, 700 रुपीज भी आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सेल किया है तो हमें नीचे जाने पर हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारे को इतना पर क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है गाइस, 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग क्या में है, लॉस में या फिर प्रॉफिट में है। देखो अब यहाँ पर पोजीशन सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे क्योंकि हम लोग को दिख गया है कि हमारा यहाँ पर जो है मार्केट गिर चुका है और यहाँ पर हम लोग जो है प्रॉफिट में ही अभी है, तो प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो हम लोगों ने सेल पोजीशन क्रिएट किया है उसके लिए हम लोग इसको बाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि 700 रुपीज पर बाई कर देंगे। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इसमें जो है 400 रुपीज का हो गया और यहाँ पर हमारा नुकसान जो है 300 रुपीज का हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग कितने प्रॉफिट में है, 100 रुपीज के प्रॉफिट में है गाइस। यानी कि हम लोगों ने अपने पोजीशन को हेज कर दिया, हमने इसको जो है मिटिगेट कर दिया अपने रिस्क को। अब ये तो ऐसा हो गया गाइस कि जैसा मान लो न्यूज आया था उस हिसाब से हमारा मार्केट चला और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा मार्केट चला, ठीक है। लेकिन अगर उस हिसाब से हमारा मार्केट नहीं चला और हमारे अपोजिट में जाने लगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। मान लो सारी चीजें सेम है, अंडरलाइन एसेट का वैल्यू हम लोगों ने इतना पर बाई किया था और जो है हम लोगों ने उसी दिन फ्यूचर को भी सेल कर दिया था, ठीक है। फ्यूचर को सेल कर दिया था और मार्केट में न्यूज क्या था, निगेटिव था, ठीक है। मार्केट में न्यूज जो है निगेटिव था। तो हम लोगों ने यहाँ पर इतना बाई किया था और किसी कारणवश न्यूज जो है पॉजिटिव हो गया गाइस, ठीक है। न्यूज जो है पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस और फ्यूचर्स का प्राइस जो है बढ़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 1000 रुपीज पे बाई किया था इसको। 1000 रुपीज पर बाई करने के बाद इसका मान लो प्राइस वैल्यू चला जाता है 1200 रुपीज, ठीक है। प्राइस वैल्यू चला जाता है 1200 रुपीज, जो हमारा अंडरलाइन एसेट है उसका वैल्यू हो जाता है 1200 रुपीज। और हमने यहाँ पर तो फ्यूचर्स भी सेल किया था। अब देखो फ्यूचर सेल तो किया था लेकिन यहाँ पर न्यूज जबकि हम लोग को पॉजिटिव मिल गया तो हम लोग को तो यहाँ पर पोजीशन कट करना है अब, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूज मिलने के बाद भी अगर हम पोजीशन को होल्ड किए रहेंगे तो हमारा नुकसान होना फिक्स है। तो हम लोग को जब पॉजिटिव न्यूज मिला तो हम लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये एक मूवमेंट थोड़ा तेज आया होगा, ठीक है। मान लो ये मूवमेंट तेज आया होगा तो आप लोग डायरेक्टली जाके 1300 पे थोड़ी ना बेचोगे गाइस, क्योंकि अगर आप लोग को यहाँ पर अगर निगेटिव न्यूज मिला तुरंत आप लोगों ने सेल किया तो पॉजिटिव न्यूज मिलने पर तुरंत आप लोग बाई भी कर लोगे ना। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि 1100 वैल्यू चल रहा है तो आप लोग ने 1100 पर ना जाकर के आप लोगों ने 1200 पर यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। 1200 पे यहाँ पर बाई कर दिया, यानी कि सेल प्राइस आप लोग का था 1100 रुपीज, बाई प्राइस था आप लोग का 1200 रुपीज। तो चूंकि आप लोगों ने सेल का पोजीशन बनाया था तो ऊपर जाने पर आप लोग को नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल कितना नुकसान हो गया, 100 रुपीज का भाई नुकसान हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग पर्टिकुलर स्टॉक में जाओगे तो आप लोगों ने 1000 रुपीज के भाव पर इसको खरीदा था और आप लोगों ने इसको बेचा कितना पर, यानी कि अभी कितना चल रहा है, 1200 रुपीज के भाव पर चल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने बाई किया था, सेल नहीं किया था, ठीक है। बाई किया था तो यहाँ पर 1200 रुपीज के चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ गाइस, 200 रुपीज का। और इसमें फ्यूचर्स में नुकसान कितना चल रहा है, 100 रुपीज का, यानी कि 100 माइनस 200 यानी कि प्लस में अभी भी हम लोग जो है यहाँ पर 100 रुपीज के प्रॉफिट में है गाइस, ठीक है। तो देखो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए या फिर आपके डायरेक्शन में ना जाए तो यहाँ पर आप लोगों ने रिस्क मिटिगेट कैसे किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप लोगों ने यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट कर दिया, ठीक है। तो फ्यूचर्स का यही काम होता है कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर पाओ, ठीक है। इसी चीज को हम लोग हेजिंग भी कहते हैं। अब हेजिंग क्या होता है भाई, सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि आप लोगों ने घर के बाहर एक बाउंड्री बना दिया जिसकी बदौलत आप लोग यहाँ पर सेफ फील करो और आप लोग को एक सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके सेफ हो जाते हो। सेफ कैसे हो जाते हो वो मैंने दोनों एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बता दिया। आई होप आप लोग को फ्यूचर समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन समझाने के लिए मुझे एक अगला वीडियो बनाने पड़ेगा, अगले वीडियो का वेट करो। ये मैंने फ्यूचर्स आप लोग को इसमें समझा दिया। एपिसोड 5 में आप लोग को मैं ऑप्शन समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स क्या होते हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझाया, फिर उस चीज को मार्केट में भी यानी कि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग भी एग्जांपल लेकर के समझाया। बाकी गाइस आप लोगों को अगर किसी प्रकार का भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, सो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर देना, सोशल मीडिया पर हमें मैसेज कर देना, हम लोग आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे देंगे। बाकी गाइस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, या चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं फिर किसी गाइस नए वीडियो में।